Hello students, welcome back to our YouTube channel. In our previous lecture, we are studying the living world of class 11th biology. हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 जो है क्लास 11th के बायोलॉजी को कवर कर रहे थे. We have completed what is diversity, binomial nomenclature, rules of binomial nomenclature and taxonomy. We have completed till taxonomy. In today's class, we will discuss what are the 7 taxonomic categories. Taxonomic categories. There are 7 obligate categories. ठीक है, क्या क्या होता है? पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ठीक है, तो ये जो सातों है ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है जिसको हम लोग टैक्सोनोमिक कैटेगरीज भी कहते हैं. तो बारी बारी से हम लोग इन सातों टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में देखेंगे. कौन कौन हायर लेवल होता है, कौन लोअर लेवल पे होता है, किस में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होता है, किस में कम कॉमन कैरेक्टर्स होता है. इस सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, एक एक करके ये सातों ऑब्लिगेट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. तो इसमें देखिए टैक्सोनोमिक कैटेगरीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस एंड सेवेंथ इज स्पीसीज. 8th पॉइंट में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक एंड अ कैटेगरी. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बल्कि ये इन्वॉल्व करता है हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच, जिसमें हर स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक एंड अ कैटेगरी. हर स्टेप एक रैंक और एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. टैक्सॉन या रैंक दोनों सेम चीज है. टैक्सॉन कहें या रैंक कहें. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑल टैक्सोनोमिक टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनोमिक हायरार्ची. All taxonomic categories together constitute taxonomic hierarchy. Category denote rank या taxon. Each taxon या rank represent unit of classification. 4th point है taxonomic categories or group are distinct biological entities and not morphological aggregates. हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा है? किंगडम. लोवेस्ट कैटेगरी कौन सा है? स्पीसीज. तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? लास्ट के दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट मतलब ईच टैक्सॉन या रैंक जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को. ठीक है, इसको देख लीजिएगा. और हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम है. लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज है. चलिए नेक्स्ट आता है स्पीसीज से शुरू हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतना जो हम लोग पढ़े उसको एनसीईआरटी से एक बार कवर कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग स्पीसीज को क्लास नोट से पढ़ेंगे, फिर उसको भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. हम लोग एनसीईआरटी को बाद में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे. ठीक है, ओके. देखिए ये 1.2 टैक्सोनोमिक कैटेगरी से हम लोग को एनसीईआरटी देखना था. इसके पहले का एनसीईआरटी हम लोग देख लिए हैं. देखिए क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनोमिक हायरार्ची. ये मैंने नोट्स में लिखा था आप लोग के. ठीक है, आगे बढ़िए. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon, जिसका प्लूरल क्या होता है? टैक्सा. तो टैक्सॉन का प्लूरल क्या होता है? टैक्सा होता है. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified
and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of an organism? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे. ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. These taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division. Phylum plants को plants में कहते हैं और division animals में कहते हैं. नहीं, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of कॉमन कैटेगरीज. कॉमन कैटेगरीज में कौन कौन सा आता है ये देखिए. पहले प्लांट और एनिमल बाद में देखेंगे. कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम. फाइलम को ही डिवीजन भी कहते हैं. फाइलम अगर एनिमल के लिए कहेंगे तो फाइलम कहेंगे और अगर प्लांट्स के लिए कहेंगे तो वो उसको डिवीजन कहते हैं. उसके बाद देखिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, ठीक है, या कॉमन कैटेगरीज. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. Lowest category क्या होता है? Species होता है. और highest category कौन सा होता है? Kingdom होता है. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. तो ये हो गया टैक्सोनोमिक कैटेगरीज. आज एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया. एक में टैक्सोनोमिक कैटेगरीज का एक टेबल है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ. वेट अ मिनट. ये तो स्पीसीज हम लोग पहले क्लास नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे. इसमें एक चार्ट था यहाँ पे. एक मिनट वेट अ मिनट. हाँ, ये रहा चार्ट. ये देखिए चार्ट में क्या लिखा है यहाँ पे. फिगर नंबर 1.1 सबको देखिए. टैक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे लोवेस्ट कौन सा है? स्पीसीज. उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम और डिवीजन. फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए. और सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल कौन सा है? किंगडम. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनोमिक कैटेगरीज. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक कैटेगरीज को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से देखेंगे, क्लास नोट से लिखेंगे. हर कैटेगरीज को सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.